नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? तो स्क्यू लाइंस हमारी वह लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती। ऐसी लाइनों को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं और ये लाइनें हमेशा डिफरेंट प्लेन्स में होती हैं। और इन दोनों लाइनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, वो भी शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला गिवन है, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सपोज ये दोनों लाइनें हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं। मैंने इनको काटते हुए भी नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इसकी लाइन्स का मतलब ही ये लाइनें हैं कि जो एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो और जो एक दूसरे को काटे भी ना, इंटरसेक्ट भी ना करें। ठीक है, हेयर we have to find out distance between both lines in shortest form. Okay, here first line is given as r vector is equal to a1 plus lambda b1 vector, and second line is given as r vector is equal to a2 vector plus the mu b2 vector. Okay, and we have to find out shortest distance between these two skew lines. In case of skew lines, we have to check b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर आर प्रोपोर्शनल और नॉट। ये चेक जरूर कर लीजिए कि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर आपस में प्रोपोर्शनल है या नहीं, मतलब कि उनके रेशियो सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि b1 वेक्टर को अगर b2 वेक्टर से डिवाइड करने पर अगर कोई स्केलर नंबर नहीं आ रहा है तो इट मींस क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, और जब पैरेलल लाइंस नहीं है तो इट मींस क्या होगा, ये स्क्यू लाइंस होंगी। ओके, अब ये स्क्यू लाइंस हो गई, तो इन केस ऑफ स्क्यू लाइंस हमें निकालना है इन दोनों के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस को। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे और ये फार्मूला आपको वेक्टर फॉर्म में लिया जा रहा है। ठीक है, वैसे आप कार्टेशियन फॉर्म में भी फार्मूले को याद कर सकते हैं, लेकिन दो फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूले से आपका काम चल जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन एज फॉर टू स्क्यू लाइंस इन मैग्नीट्यूड मॉडुलस फॉर्म a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन में magnitude of b1 cross b2. This is formula to know shortest distance between two skew lines. Okay, and here a1 vector, a2 vector, b1 vector and b2 vector can be determined these given two lines. इन given lines का जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि a1 वेक्टर क्या है, a2 वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर क्या है। ओके, तो दिस इज फार्मूला टू नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब हम इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझने का एफर्ट करेंगे। सपोज हेयर लाइंस आर स्क्यू लाइंस which are given as r vector is I plus j plus k plus lambda I minus j plus k, and second line is given as r vector is equal to 2i plus j plus k plus mu I plus 2j plus k। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं है। आप देख लीजिए, या तो इन दोनों वेक्टर का आप रेशियो निकाल के देख लीजिए, अगर स्केलर नंबर आ जाता तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएगी। अगर इनका रेशियो अगर एक कांस्टेंट नहीं आता है निकल के तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होगी। या फिर आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो देख लीजिए कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अब डायरेक्शन रेशियोज के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि जो यहाँ पर लैम्डा के साथ जो वेक्टर लगा होता है उसको कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर, और डायरेक्शन वेक्टर में जो आई जे के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए, 1 - 1 और 1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए इस लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए 1 to 1। क्या ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है? सबसे पहले तो अब हमें ये चेक करना है। जब देखिए रेशियो कितना आएगा यहाँ पर, या फिर आप ऐसे करके लिख सकते हैं b1 वेक्टर अपॉन b2 वेक्टर। हियर b1 वेक्टर इज I minus j plus k। इसको अगर आपको डिटरमाइन करने में परेशानी आ गई तो सबसे पहले एक काम करिए, आप इसको एक जनरल फॉर्म लिख लीजिए। ये वाली फॉर्म हो गई आपकी r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड दिस फॉर्म इज r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस का म्यू b2 वेक्टर। अब आप आराम से कंपैरिजन करके a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर b1 वेक्टर अपॉन b2 वेक्टर की। तो b1 वेक्टर क्या है हमारे पास, i माइनस j प्लस के।
और b2 वेक्टर हमारा जो है i प्लस 2j प्लस k। अगर हम इनका रेशियो देखेंगे तो रेशियो हमारा सिंपल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर वेक्टर क्या है हमारे पास i माइनस जे प्लस के है और नीचे हमारे पास क्या है i प्लस 2j प्लस के। ये पूरा पूरा वेक्टर आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इनके कोएफिशिएंटों के रेशियो सेम नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो कितना आएगा 1 और यहाँ पर जे के कोएफिशिएंट का रेशियो लेंगे -1/2 आएगा और यहाँ फिर 1 आ जाएगा। तो रेशियो कितना बना यहाँ पर 1, यहाँ पर बना -1/2 और यहाँ बनेगा 1। तो ये रेशियोज बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब सेम रेशियो में नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। लाइंस आर नॉट पैरेलल। अब जब पैरेलल नहीं है और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है भाई, अगर पैरेलल नहीं है तो भाई दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है? या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर इसकी लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि जब दो लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कहीं ना कहीं पर काटेंगे तो वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमसे इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए नहीं पूछता, या तो ये पैरेलल लाइंस होंगी या फिर स्क्वायर लाइंस होंगी। अब पैरेलल लाइंस के लिए हमने देख लिया था कि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के जो रेशियोज आएंगे वो एक स्केलर नंबर आएंगे। अगर वो स्केलर नंबर आते तो पैरेलल लाइंस हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये लाइनें जो है क्या कहलाएंगी, नॉट पैरेलल, मतलब कि स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। इट मींस क्या हो जाएंगे क्या, इसके तो दो ही केस बन सकते हैं, या तो पैरेलल लाइंस के लिए या फिर स्क्यू लाइंस के लिए। अब ये तो कंफर्म हो गया भाई कि ये स्क्यू लाइंस नहीं है, सॉरी पैरेलल लाइंस नहीं है, मतलब स्क्यू लाइंस है। अब हमें क्या पता करना है भाई, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला यहाँ पर पहले से ही बताया है कि इस फार्मूले का आपको यूज करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो दो स्क्यू लाइंस के बीच की। तो उसमें हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कितनी आएगी, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहले तो एक काम करिए आप लोग कि यहाँ पर जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो निकाल लीजिए अलग अलग। बताइए इसमें रिक्वायरमेंट किस किस की है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की। बताइए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर, जरा देखिए a2 वेक्टर यहाँ पर कितना है, ये आपका a1 वेक्टर है और इसमें ये वाला जो है a2 वेक्टर है। जरा देखिए इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा। देखिए i के कोएफिशिएंट मतलब जो i वाला टर्म है वो i वाले टर्म में से माइनस 2i में से i गया, कितना बचेगा i। उसके बाद हम बात करेंगे j में से, अगर हम j को माइनस करेंगे तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ये लिखना जरूरी है, तो 0j करके लिख लेंगे, ठीक है? क्योंकि जब यहाँ पर दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं और उनका हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो 0 आता है। अब वो i j के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, उनका जो कोएफिशिएंट है वो 0 लिख दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि दो इक्वल वेक्टर जब होते हैं तो उनका डिफरेंस 0 आता है। और जब हम उसी डिफरेंस को ही वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वहां पर जो कोएफिशिएंट है वो 0 मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2i में से i माइनस किया तो i क्या हो गया, j में से j को माइनस करेंगे तो 0j हो जाएगा, और प्लस इसी तरीके से आप देख सकते हैं k में से k को माइनस करेंगे तो 0k हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड नाउ b1 क्रॉस b2 कैन बी डिटरमाइंड बाय डिटरमिनेंट मेथड। इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लेंगे, आपको पता है डिटरमिनेंट मेथड से अगर आप निकालेंगे तो उसके लिए पहले वाली जो रो होगी वो ijk से कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी वाली जो रो होगी वो b1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट के रूप में लिखी जाएगी। तो b1 के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे जरा देख लीजिए। पहली वाली जो लाइन है वो हमारी यहाँ पर ये वाली लाइन है, इसमें जो स्केलर लैम्डा के साथ जो वेक्टर लगा हुआ है वो b1 वेक्टर है, उसके जो कंपोनेंट हो जाएंगे वो 1 माइनस 1 1 हो जाएंगे, 1 माइनस 1 1 हो जाएंगे। b2 वेक्टर की बात करें तो b2 वेक्टर के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 1 हो जाएंगे, ठीक है? 1 2 1। अब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो के ही अलाउन कर लेते हैं, ठीक है? प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर i लिखेंगे, i से बनने वाली करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को छिपा लेंगे। जो भी आएगा आपका यहाँ पर डिटरमिनेंट कितना आएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 2 बन जाए 2, ओके? इसी तरीके से माइनस j से बनने वाला जो टर्म होगा या उसका कोएफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा देख लेंगे। यहाँ पर इसको आप चाहें तो रब कर दीजिए। तो j के करस्पॉन्डिंग रो को और करस्पॉन्डिंग कॉलम को हमने यहाँ पर हाइड कर लिया। क्या आएगा फाइनली, ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद 1 बन जा 1,
माइनस 1 बन जाए 1 प्लस k and coefficient of k cap will be here, it will be after simplification 2 minus 1 करेंगे 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 करेंगे। ओके, तो I cap after simplification it will be minus 3 minus j it will be 0 and k it will be 3, ये हो जाएगा माइनस 3i और माइनस 0j एंड प्लस का 3k। Here this is the value of b1 cross b2। okay, now b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड की भी यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 कितना हो जाएगा, रूट माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसमें जो IJK की कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम करेंगे, फिर उसके बाद रूट निकालेंगे, तो इस तरीके से हमें b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0 रेज़ टू द पावर 2, या माइनस 0 भी लिख सकते हैं, प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2, दिस विल बी 9 प्लस 0 प्लस 9। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी रूट 18 कैन बी रिटन एज 9 into 2, 9 का रूट जो निकल के आएगा 3 आएगा, 2 का निकलेगा नहीं तो 3 रूट 2 लिख सकते हैं आप इसको। तो ये जो आ गया आपका b1 क्रॉस b2 आ गया, ये भी पता लग गया। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, ये भी निकाल दीजिए आप। चलिए, हमें निकालना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2। Here b1 cross b2 is this and a2 minus a1 vector is this, और हमें इनका निकालना है स्केलर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, i के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई यहाँ पे i के कोएफिशिएंट से करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस b1 b2 कर दीजिए, 0 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे आप, 0 से 0 ही रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको आप देखेंगे तो ये माइनस 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोबारा से इसी फॉर्मूले में पहुंचेंगे SD के शॉर्टेड डिस्टेंस के। ये आपको नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेड डिस्टेंस में आप देख रहे हो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है, वो आई थी हमारी माइनस 3। तो हेयर numerator will be minus 3 and in denominator it will be magnitude of b1 cross b2, this is 3 root 2। आप देख सकते हो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंदर आपका माइनस का 1/√2, ये क्या है आपका मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस को आप यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो फाइनली आप कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आई 1/√2 यूनिट है। इट मीन्स ये जो दो स्कूल लाइन्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो है 1/√2 होंगे, और ये दो लाइनें ऐसी हैं जो एक प्लेन में तो नहीं हो सकती, ये डिफरेंट प्लेन्स में होती हैं, क्योंकि स्कूल लाइन्स का मतलब ये होता है कि जो पैरेलल भी ना हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करें। ओके, इज दैट क्लियर?